हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। देखिए, एस लेटर तक हम लोग अपने ईडियम फ्रेजेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टी लेटर से। तो अगेन फर्स्ट नंबर से स्टार्ट हो जाता है। तो देख लेते हैं फर्स्ट नंबर का क्या है हमारा। टर्न द टेबल। टर्न द टेबल का मीन्स होता है किसी भी स्थिति को एकदम बदल देना ही क्या कहलाता है, टर्न द टेबल। आपने ये मीम तो अच्छे से सुना ही होगा कि एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। तो मतलब एकदम से ही सडनली कुछ चेंज हो जाना, एकदम से सिचुएशन को बिल्कुल बदल देना ही क्या कहलाता है, टर्न द टेबल। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, अ बैट्समैन ऑफन टर्न द टेबल ऑन द अपोजिट टीम बाय हिज गुड बैटिंग। क्या मतलब, देखिए, एक बल्लेबाज अक्सर अपनी अच्छी बल्लेबाजी से क्या करता है भाई, विपरीत टीम की क्या कर देता है, स्थिति को एकदम बदल देता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड नंबर का क्या है। सेकंड नंबर का टर्न अप वंस नोज। टर्न अप वंस नोज का मीन्स होता है टू टेक लाइटली विथ कंटेम्प्ट। मतलब किसी को अनसुना करना, अवॉइड करना, किसी की बात को ना मानना ही क्या कहलाता है, टर्न अप वंस नोज। अब पिक्चर देखिए, यहाँ पे कोई कुछ बोल रहा है, अब ये नाक टेढ़ी करके कह रहा है कि भाई बोलते रहो, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं। इसने उसकी बात सुनी और अनसुनी कर दी। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। मीना हैज़ फेल्ड ट्वाइस इन हर क्लास एंड येट शी टर्न अप हर नोज एट माई एडवाइस। मतलब मीना अपनी कक्षा में 2 बार फेल हो चुकी है, फिर भी वह मेरी सलाह को क्या कर देती है भाई, अनसुना कर देती है। जैसे मैं उसे एडवाइस देता हूँ कि भाई मीना अच्छे से पढ़ा करो, मन लगा के पढ़ा करो बेटा, ध्यान से पढ़ा करो, तुम 2 बार फेल हो गई, और उसने मेरी सलाह, जो मैंने उसे सलाह दी अच्छे से पढ़ने की, उसने क्या करा भाई, अनसुना कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड नंबर का क्या है। थर्ड नंबर का टर्न कोड। टर्न कोड का मीन्स होता है वन हु चेंजेस पॉलिटिकल एफिलिएशन। मतलब अब एक तरीके से ये समझ लीजिए, जो आजकल हो रहा है राजनीति में, वही क्या कहलाता है, टर्न कोड। अब देखिए हिंदी में मतलब समझिए इसका, वह जो राजनीतिक संबंध बदलता रहता हो। अब पिक्चर देखिए, पहले ये जो पर्सन था भाई, ये जो नेता था, ये इस पार्टी में था, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये कूद के इस पार्टी में चला गया, और ये वाला जो नेता था पहले इस पार्टी में था, ये कूद के इस पार्टी में चला गया। तो मतलब एक दूसरे का कोट पहन लिया, एक दूसरे की पहचान बदल ली, एक दूसरे की पार्टियां बदल ली। तो वही क्या कहलाता है, आपका टर्न कोड। और आजकल देखिए यही हो रहा है। क्या होता है भाई, देखिए, मानिए किसी भी पार्टी के किसी भी नेता पर कोई बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि भाई इसने ये घोटाला किया, वो घोटाला किया, ये किया, वो किया, तो फटाफट से वो जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं वो उसी की पार्टी में चला जाता है और सारे घोटाले उस पर ख़त्म हो जाते हैं। वो बहुत अच्छा नेता बन जाता है। तो एकदम से पार्टी चेंज कर ली उसने तुरंत, है ना। तो वही क्या कहलाता है, आपका टर्न कोड। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, एंटी डिफेक्शन बिल इज एम्ड एट चेकिंग द ईविल प्रैक्टिस इंटल्ड इन बाय टर्न कोड्स। मतलब दल बदल विरोधी विधेयक का उद्देश्य राजनीतिक संबद्धता बदलने के कारण होने वाली बुरी प्रथाओं पर क्या है भाई, रोक लगाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ नंबर का क्या है। फोर्थ नंबर का टेक अप द कजस। टेक अप द कजस का मीन्स होता है टू सपोर्ट और डिफेंड। मतलब किसी का समर्थन करना या किसी को बचाना ही क्या कहलाता है, टेक अप द कजस। अब एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, और क्लियर हो जाएगा। वन ऑफ माई लॉयर फ्रेंड्स टुक अप द कजस ऑन माई बिहाफ टू डिफेंड मी। मेरे एक मित्र ने, वकील मित्र ने मेरी ओर से क्या किया भाई, एक तरीके से बचाव किया, यानी मेरा केस लड़ा। ओके, मतलब किसी का बचाव करना, किसी का समर्थन करना ही क्या कहलाता है, टेक अप द कजस। नेक्स्ट देख लेते हैं फिफ्थ नंबर का क्या है। फिफ्थ नंबर का टर्न दी कॉर्नर। टर्न दी कॉर्नर का मीन्स होता है टू पास अ क्रिटिकल स्टेज। मतलब एक महत्वपूर्ण चरण को क्या कर लेना भाई, पार कर लेना। मानिए आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आपकी इतनी क्रिटिकल कंडीशन है कि आप बिल्कुल मरने की स्थिति पे हैं, लेकिन आप फिर भी बच गए। तो कहते हैं ना कि भाई बहुत ही क्रिटिकल स्टेज थी, फिर भी ये मतलब एक तरीके से पास हो गई वो क्रिटिकल स्टेज। तो उसी क्या बोला जाता है, टर्न द कॉर्नर। अब देखिए पिक्चर से और समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो गाड़ी है, अगर ये इधर कॉर्नर से पास नहीं होती है तो एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर ये सीधे ऐसे करके पास होगी, कॉर्नर से पास नहीं होगी, तो 100% एक्सीडेंट होगा और ये यहाँ से कॉर्नर से निकलेगी। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टर्न द कॉर्नर क्या होता है, टू पास अ क्रिटिकल स्टेज। मतलब आपने किसी क्रिटिकल स्टेज को पार कर लिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस एट लास्ट माई फ्रेंड टर्न द कॉर्नर एंड वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ डेंजर। मतलब लंबी बीमारी के बाद आखिरकार मेरा दोस्त ठीक हो गया और अब वह पूरी तरह से क्या है भाई, खतरे से बाहर है। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।